अस्सलाम वालेकुम। जैन मोबाइल लैब में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हमारी मोबाइल रिपेयरिंग की 7वीं क्लास है, जिसमें आज हम SMD या हीट गन के बारे में बात करेंगे। इसकी जरूरत इसलिए पेश आई है क्योंकि इसके बगैर मोबाइल रिपेयरिंग नामुकम्मल है। मोबाइल का कोई भी ऐसा पार्ट तब्दील करना हो जो कावे की मदद से ना हो सके, तो उसके लिए हम हीट गन यूज करते हैं। हीट गन को SMD भी कहते हैं। आज मैं आपको थोड़े से उसके हीट गन के फीचर बताऊंगा, उसका इस्तेमाल और उसका कंट्रोल। मैं स्टार्ट किए देता हूँ। ये जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये इसका वायर है 220 यानी कि AC वोल्टेज 220 पर काम करती है। अगर कोई मसला बन जाए पावर ऑन ऑफ की वजह से या वोल्टेज हाई लो की वजह से, तो यहाँ पर इसका फ्यूज लगा होता है, जिसको आप स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोलकर चेक कर सकते हैं और अगर जल गया हो तो तब्दील कर सकते हैं। दोस्तों, ये फ्यूज आपके पास एक्स्ट्रा मौजूद होने चाहिए क्योंकि ये किसी भी वक्त जल सकता है। जब हम हीट गन नई खरीदते हैं तो उसमें यहाँ पर 2 स्क्रू लगे होते हैं, तो जब हम जैसे हीट गन को इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो उससे पहले स्क्रू यहाँ से हम खोल देते हैं। उसके साथ ये जो इसका हैंडल होता है, इसको यहाँ पर सेट करने के लिए ये हीट गन का जो हैंडल आप देख रहे हैं दोस्तों, हैंडल इसलिए कि हाथ से पकड़ इसको इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इस्तेमाल करने के बाद जैसा कि हीट गन को बंद कर देते हैं तो इसको इस तरह से यहाँ पर रख देते हैं। इसका जो नोजल आगे लगी होती है उसको हमने उतार दिया है। तो ये जब हीट गन नई खरीदते हैं तो उसके साथ तकरीबन 3 इकसाम की नोजलें मिलती हैं। जैसा कि आप इसको देख सकते हैं दोस्तों, ये बारीक होल वाली है और इसका होल थोड़ा बड़ा है, यानी कि अगर कोई ऐसा पार्ट्स उतारना है जिसकी जिसामत कम है तो उसके लिए हम छोटे होल वाली नोजल इस्तेमाल करेंगे। अगर बड़ा IC वगैरह कोई चीज़ चेंज करनी है तो उसके लिए हम बड़े होल वाली नोजल इस्तेमाल करेंगे। ये थोड़ा सा एहतियात का काम है। मैं आपको बता देता हूँ कि आपने नोजल को हैंडल में किस तरह से फिट करना है। अब जैसे इसको मैंने यहाँ पर लगाया तो इसको फुल इस तरह आपने फुल दबाकर फिट नहीं करना। इसको हम थोड़ा सा साइड पर रखेंगे। इसको हम थोड़ा सा, जैसा कि फुल इसको मैंने नीचे दबा दिया है, इसको फिर इस तरह एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा बाहर निकाल देंगे। उसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे यहाँ से कोई ऐसे हम थोड़ा सा इसको चेक करेंगे, इतना गैप हो कि जो यहाँ से इसकी नोजल के आगे तक कोई चीज जा सके ताकि हवा का प्रेशर ना बने। तो इसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको एडजस्ट करके टाइट कर देंगे ताकि ये अपनी मर्जी से आगे पीछे ना हो सके। ये तो था इसमें नोजल लगाने का तरीका। और जो ये आप हैंडल देख रहे हैं, इसमें 1, 2 और 3 ये आपको स्क्रू नजर आ रहे हैं इसमें। तो यहाँ से अगर हीट गन का काम करते वक्त एलिमेंट चल जाए, ये एलिमेंट मेरे पास एक्स्ट्रा है। जब भी आप काम करें तो आपके पास एक्स्ट्रा एलिमेंट का होना लाजमी है, क्योंकि एलिमेंट एक ऐसी चीज है कि ये कभी भी जल सकता है। हीट गन का ओरिजिनल एलिमेंट है, ये अलहदा से खरीदना पड़ता है। हीट गन के साथ तो सिर्फ एक ही मिलता है जो उसमें फिट होता है। तो ये 3 स्क्रू खोलकर आप इसका एलिमेंट जो है उसको जला हुआ एलिमेंट बाहर निकाल दें और नया एलिमेंट इसमें फिट कर दें। बड़ा सिंपल सा तरीका है, जैक बना होता है। तो दोस्तों, ये तो थी इसके बारे में बुनियादी मालूमात। अब मैं थोड़ा आपको इसके इस्तेमाल के बारे में गाइड करूंगा। हीट गन, उसका मॉडल देख सकते हैं। इसमें 3-4 चीजें हैं जिनकी बहुत अहमियत है। मैं आपको उन चीजों के बारे में तफसील से गाइड करूंगा ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए कि ये चीजें क्या हैं और इनका इस्तेमाल क्या है। सिंपल सी चीज है। ये आप पाइप देख रहे हैं, ये पाइप है, इसके अंदर वायर है जो एलिमेंट तक जा रही है। ये आप साथ में एक लाइट देख सकते हैं, जबकि ये सेक्शन जो है यहाँ पर एयर लिखा हुआ है। तो ये जो वॉल्यूम लगा हुआ है ये एयर को कम और ज्यादा करने के लिए है। जैसा कि अब ये बिल्कुल 1 नंबर पर है। यहाँ से अब जितनी हस्बे ज़रूरत हमको जितनी हवा की ज़रूरत होगी हम उसको एडजस्ट कर सकेंगे जहाँ पर ज़रूरत हो। इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है कि आपको ऐसे बता दिया जाए कि अगर आपने IC उतारना है तो यहाँ पर रखें। जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसके आगे एडजस्ट करने के लिए हाथ को आगे करेंगे और उससे महसूस करेंगे कि हवा की रफ्तार क्या है। तो उस हिसाब से हम इसको अपनी मर्जी से जहाँ पर चाहेंगे एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन थोड़ी सी बात मैं ये आपको बता दूं कि अगर हमने IC उतारना है तो हम हवा को कम रखेंगे। अगर हमने मोबाइल को खुश्क करना है, सिर्फ हीट करना है, तो हवा को थोड़ा तेज़ रखेंगे और हीट को कम रखेंगे। लेकिन IC अगर उतारना है तो उसके लिए हम हीट को ज़्यादा रखेंगे और हवा को
कम रखेंगे। ये आप देख सकते हैं दूसरी लाइट लगी हुई है और यह जो सेक्शन बना हुआ है इस पर हीटर लिखा हुआ है। तो जैसे ही हम हीट गन को बटन से ऑन करेंगे तो अभी आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो लाइट है ये स्लो स्लो ब्लिंक कर रही है, लेकिन जैसे ही हम इसको तेज़ करेंगे तो इस लाइट की ब्लिंक करने की स्पीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर हमने आईसी उतारना है तो उसके लिए हम हीट को ज़्यादा रखेंगे और हवा को कम। वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको आईसी उतारने और लगाने का तरीका बताएंगे। अब तो मैं सिर्फ हीट गन के बारे में बात कर रहा हूँ कि इन चीज़ों का इस्तेमाल क्या है। अब जैसे हीट गन जो है वो काम कर रही है तो हम हाथ आगे इस तरह करके उसको जज करेंगे कि हवा कितनी तेज़ है। अगर हवा ज़्यादा तेज़ हो और हम आईसी चेंज करने की कोशिश करें तो पीसीबी, मोबाइल का जो पीसीबी है वो ख़राब हो सकता है, वहाँ से पार्ट्स जो हैं वो ज़ाया हो जाएंगे। जबकि ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये एसएमडी पेस्ट है, यानी कि हीट गन के लिए ये पेस्ट होती है। हम जब भी किसी पार्ट्स को हीट करेंगे या उतारेंगे, रिप्लेस करेंगे, तो पहले थोड़ी सी पेस्ट लगाएंगे ताकि पीसीबी जो है वो फाइबर का बना होता है, आला किस्म के फाइबर का। अगर एक लेवल से ज़्यादा हीट लगे और पेस्ट ना लगाई जाए तो बोर्ड जो है वो फूल जाता है, मोटा हो जाता है, तो वहाँ से मोबाइल जो है वो तकरीबन डेड होने का ख़तरा होता है। जब हम हीट गन को इस्तेमाल करके बंद कर देते हैं, यानी कि जैसे मैंने इसको ऑन किया, इससे जो भी मैंने काम करना था उसको करने के बाद मैं जब इसको ऑफ कर दूंगा तो हीटर जो है वो फ़ौरन बंद हो जाएगा। ये आप लाइट देख सकते हैं, लाइट जो है वो बंद हो चुकी है और इसका कोई मसला नहीं है, वॉल्यूम जहाँ पर है वहीं पर रहेगा। यानी कि इसको कम या ज़्यादा करने की ज़रूरत सिर्फ उस वक़्त पेश आएगी जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे। अगर आईसी उतारना है तो हीटर को थोड़ा तेज़ कर लेंगे और अगर सिर्फ मोबाइल को खुश्क करना है तो हीट को थोड़ा कम कर देंगे और हवा को तेज़ कर देंगे। जबकि अगर आईसी उतारना है और लगाना है, यानी कि आईसी को रिप्लेस करना है, तो हवा को थोड़ा कम कर देंगे और हीट को ज़्यादा कर देंगे। इसकी कोई फ़िक्स वैल्यू नहीं है, ये आप नोज़ल के आगे हाथ करके और हवा को महसूस करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब हम हीट गन को इस्तेमाल के बाद बंद कर देंगे तो हीटर जो है वो फ़ौरन बंद हो जाएगा। जबकि एयर वाली लाइट आप देख सकते हैं कि एयर वाली लाइट जो है वो ऑन है, वर्किंग कर रही है, और जब हम इसको ऑफ कर देते हैं तो हवा की रफ्तार ऑटोमेटिक तेज़ हो जाती है, ताकि ये जो आप देख सकते हैं हैंडल जो बना हुआ है जिसमें ये आप स्टील का, ये आप देख सकते हैं इसका जो सिरा है इसमें अंदर एलिमेंट फिट हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और अगर इसको गलती से भी हाथ लग जाए तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, हाथ जल जाता है। तो ये इसमें टाइमर सेट किया होता है कि एक दफ़ा ऑन करने से भी फ़ौरन अगर बंद कर देंगे तब भी जितना टाइमर इसमें फ़िट किया हुआ है तकरीबन कुछ सेकंड होते हैं, ताकि गर्म हवा जो है वो फ़ौरन बाहर निकल जाए और ये जो हैंडल है इसको नुकसान ना पहुंचे। अगर फ़ौरन इसको बंद कर दिया जाए और स्विच को उतार दिया जाए तो ऐसा होता है कि ये इसमें जो एलिमेंट है वो गर्म का गर्म रह जाता है और उसकी हवा जो है वो, यानी कि गर्म हवा बाहर नहीं निकल पाती और उससे ये जो हैंडल है ये जल जाता है, प्लास्टिक का बना हुआ है। इसलिए दोस्तों, हीट गन को जब भी आप इस्तेमाल करें उसका स्विच कभी भी ना उतारें और सिर्फ उसको बटन से बंद कर दें, ताकि कुछ सेकंड जो ऑटो टाइमर उसमें फिट किया गया है उसके ज़रिए से इसकी गर्म हवा बाहर निकल जाए और हीट गन को किसी किस्म का नुकसान ना पहुँचे। अपने पास आपने एक एलिमेंट एक्स्ट्रा रखना है, यानी कि किसी भी वक्त एलिमेंट अगर जल जाए तो आप उसको फ़ौरन रिप्लेस करके अपना काम जारी रख सकें। तो ये तो थी हीट गन के बारे में, यानी कि इसको एसएमडी भी कहते हैं हीट गन को। इसके बारे में ये तो थी मालूमात। तो अब हम अपनी जो एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम आपको हीट गन का, यानी कि एसएमडी का इस्तेमाल बताएंगे और उसमें पार्ट्स चेंज करने का तरीका भी आपको बताएंगे। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए ज़ैन मोबाइल लैब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को मुकम्मल देखें, वीडियोस पर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।